क्या आप जानते हैं श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब बहुसंख्यावाद कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, जब श्रीलंका को आजादी मिली ब्रिटिश राज से। 1948 के बाद से ही श्रीलंका की जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, उन्होंने काफी प्रयास किया, कोशिश करी श्रीलंका में पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करने की। वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए और सिन्हालास ने श्रीलंका में अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाते ही वहां पर कई सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लेना शुरू कर दिया। ये सभी मेजर्स सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे और फेवर कर रहे थे, और दूसरी ही तरफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे तमिल्स के साथ। इस दौरान श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए। सबसे पहले 1956 में सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया श्रीलंका का। तमिल्स को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया। दूसरा मेजर था जब गवर्नमेंट ने वहां पर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, मतलब जॉब्स में और एजुकेशन सेक्टर में सिन्हाला एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू। और तीसरा और आखिरी मेजर था जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना होगा और फॉस्टर मतलब कि इनकरेज करना होगा बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिलीजन था, जिसकी वजह से बाकी के रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। इसी तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया और इसके बाद तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हो गई। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए फॉलो कीजिए नेसो स्कूल को।